लहू के कारण सेंत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या आज से 2000 साल पहले हमारे यीशु मसीह हमारे लिए धर्मी ठहराने के लिए लहू को बहाया। आज हमारा जीवन कैसा है? आज हमारा जीवन कैसा है? हमारे आदि माता पिता वादन की वाटिका में थे और उन्होंने पाप किया और पाप करने के कारण आदन की वाटिका से निकाल दिया हमारा परमेश्वर। ठंडे समय में शाम और सवेरे परमेश्वर उस आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया और वो लोग छिपने लगे, परमेश्वर की आवाज को सुन करके छिपने लगे। प्रियो, जैसा मैं एक गीत के द्वारा आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूं। बड़े दूर से पुकारा लैका गेले यादा, हम बड़े दूर से पुकारा लैका गेले यादा, आदना बारी तोर भेले सोन सा, आदना बारी तोर भेले सोन सा, यादना बारी तोर भेले सोन सा, आदना बारी तोर भेले सोन सा। जब से हमारा परमेश्वर आदम और हवा को आदन की वाटिका में बनाया था और उन्होंने पाप किए, इससे पहले ठंडे समय में हमारा परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था और वो परमेश्वर से बातें होती थी उनके साथ। लेकिन जिस दिन पाप किए उस दिन उन्होंने पत्ते का लंगोट बना करके अपने खाली बदन को, अपने नंगे बदन को उन्होंने छिपाना चाहा। वो लोग छिपने लगे और परमेश्वर ने पुकार करके कहा, आदम तू कहां है? कहा कि प्रभु हम नंगा हैं। कहा किसने तुमको नंगा किया? पाप के कारण वो लोग छिप गए और आदम से लेकर यीशु मसीह के आने तक लोग पाप की बंधुआई में थे, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के कारण हमें और आपके लिए उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है, हमें पाप से मुक्त दिया है। प्रियो, वो परमेश्वर आज 2000 साल के बीतने पर 2020 के अंतिम दिन में हमसे आज सवाल पूछ रहा है। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में आदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? आदन की वाटिका में लगाया गया वृक्ष अर्थात आदम और हवा में से तुम किसके समान हो? यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नई सृष्टि हो या तुम पुराना ही हो? हमारा परमेश्वर आज पूछ रहा है कि तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? प्रियो, इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में आदम के वृक्षों में से तुम किसके समान है? तो आदम के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा। आदम की वाटिका में रहते हुए लोगों ने पाप किया। क्या तुम्हारा पाप आज मिटाया गया है? यदि नहीं मिटाया गया है तो अधोलोक में आज भी तुम उतारे जाओगे। अधोलोक में आज भी तुम उतारे जाओगे। इसलिए प्रियो, आज अपने आप के जीवन को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप के जीवन को पहचानते हुए आज हमें यीशु मसीह की उपस्थिति में जीना है। प्रियो, यीशु मसीह के उपस्थिति में जीना है। इसलिए प्रियो, भजन संहिता का किताब 51 अध्याय उसका 1-2 पद में हमारा परमेश्वर इस तरह से वचन के द्वारा कहता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए
और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो, उस पर तुम ध्यान करो। तीसरा पद, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी और उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उनके जंगल को आदन के समान और उनके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे यीशु मसीह को भेजने के साथ। यशायाह का किताब 9 अध्याय में 7 अध्याय में यीशु मसीह के भेजने के बारे में कहा गया है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल अर्थात परमेश्वर तुम्हारे साथ में। यीशु मसीह आया, अपना लहू बहाया, हमारे जीवन को बचाने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए उन्होंने लहू बहाया। इसलिए हमारा परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, सिय्योन को शांति दी है, कलीसिया को शांति दी है, क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है, इसलिए उसको शांति दी है। इसलिए उसने कहा, उसने सबके सब खंडहरों को शांति दी है, बिगड़े हुए जीवन को शांति दी है, बिगड़े हुए जीवन में नई सृष्टि दी है। इसलिए 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 पद में बोलता है, सो जो कोई मसीह यीशु में है वो कैसे हैं? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गई है? नहीं हो गई है। अगर आज हमारा जीवन नहीं सुधरा है, आज इस पृथ्वी पर कलीसिया भर गया है यीशु मसीह के नाम से, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमारे जीवन को नई सृष्टि में देखना चाहता है, हमारे जीवन को बदला हुआ देखना चाहता है, हमारा जीवन को साफ सुथरा देखना चाहता है, हमारा जीवन में, हमारी बुद्धि में, हमारी ज्ञान में, हमारी ताकत में, हमारी चाल में हमारा परमेश्वर नई सृष्टि देना चाहता है, नई सृष्टि को देखना चाहता है। इसीलिए कहा, आदन के और वृक्षों के समान तुम अधोलोक में चले जाओगे। लेकिन यदि आज हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारा जीवन बदला नहीं है, तो आज भी अधोलोक जाने के काबिलियत को वो हासिल कर चुका है। इसलिए प्रियो, यीशु का लहू विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में कार्यशील होता है। हम इतना दिन से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, यहाँ का सेवकाई आज 27 साल हो चुका है। 93 से ये सेवकाई शुरू हुई है और हम 2021 में पहुंचे हैं। प्रियो, कोई शुरू से बैठ रहा है, कोई बाद से बैठ रहा है, और हम यीशु मसीह के चलने वाले अनुयायी हैं। क्या हमारा जीवन नई सृष्टि में है? यदि नई सृष्टि में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नई सृष्टि नहीं है, हमारा जीवन बदला हुआ नहीं है, यदि हम नशा से निकले हैं, यदि हम हड़िया से निकले हैं, यदि हमारा सोच नया हुआ है, हमारा विचार नया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा परमेश्वर यशायाह 51 अध्याय में 3 पद में उसने वादा किया कि यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है और उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगलों को आदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की बाटी के समान बनाएगा। आज बना लिया है, हम बना चुके हैं। हमने अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के लिए सौंपा है और उसकी मर्जी से हम जी रहे हैं। हम यीशु को प्रभु जान गए हैं, हम उसके सामर्थ में जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारा जीवन बदल चुका है और यीशु का लहू हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर चुका है। प्रियो, यदि ऐसा है बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारा परमेश्वर आज महिमा और बड़ाई के बारे में हमसे पूछ रहा है, महिमा और बड़ाई के बारे में पूछ रहा है कि तुम कहीं
और आदन के वाटिका के बीज के समान तो तुम अधोलोक में नहीं चले जाओगे। तुम चर्च अटेंड करते हुए, तुम प्रभु की स्तुति करते हुए, वचन मनन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहीं अधोलोक तो नहीं चले जाएंगे। अपने आप के जीवन को टटोलिए। क्या मसीह यीशु में हमारा जीवन नई सृष्टि में है? क्या हमारा जीवन आज बदला है? क्या हमारा सोच बदला है? क्या हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं आज? यदि एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा मैं आदन की वाटिका के समान बनाऊंगा और उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुना ही पड़ेगा। आज हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए आए। हम शुरू के आदन की वाटिका के समान बने हैं। यदि बने हैं तब तो हमारा धन्यवाद, बड़ाई और हर्ष का समय होगा। यदि नहीं बने हैं तब तो दिक्कत होगी प्रियो, क्योंकि पवित्र लोगों की स्तुति करना सोती है। पवित्र लोगों की स्तुति करना सोती है। यदि पवित्रता हमारा जीवन नहीं बना है, हम पुराने जीवन के से चल रहे हैं, हम पुराने जीवन के समान चल रहे हैं, तो हमारे जीवन के लिए प्रियो भय का कारण हो सकता है। इसलिए आज हमारे जीवन को टटोलिए। एचकेल का किताब 36 अध्याय उसका 35 पद में इस तरह से लिखा है, लोग कहा करेंगे या देश जो उजाड़ था वह आदन की बारी का सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढा गए थे वे गढ़ वाले हुए और बरसाए गए हैं और वो बसाए गए हैं। प्रियो, क्या इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हुआ? लोग कहा करेंगे या देश जो उजाड़ था वह आदन की बारी का सा हो गया, और जो नगर खंडार और उजाड़ हो गए और ढा गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब ये झुंड चलने लगा, धीरे धीरे सच्चाई का बखान होते गया, तो इस झुंड में ऐसा ऐसा गवाही देने वाले लोग थे। ट्रक चलती थी, रात को रात ट्रक चलती थी, उस ट्रक में लोग दौड़ के चढ़ जाते थे और चावल का बोरी और प्याज का बोरी और तमाम प्रकार के कट्ठा काट करके फेंक देते थे। कैसा जीवन खंडार हो गया। लेकिन प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा। जब गवाही देते हैं मेरे पास कि हम लोग इस तरह से काम करते थे, लेकिन प्रभु का वचन हमने सुना कि चोरी नहीं करना है, हमने सुना झूठ नहीं बोलना है, हमने उस काम को छोड़ दिया। हालेलुया। ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या हमने 1992 से शुरू किया है इस सेवकाई को? क्या हमारे झुंड में बैठने वाले लोगों का जीवन खंडार था? क्या आज सुधार चुका? आज यदि नई सृष्टि में आ गई है, तब तो प्रियो इस वचन के अनुसार आदन की बारी का सा हो गया, और जो नगर खंडार और उजाड़ हो गए थे, जो ढा गए थे, वे गढ़ वाले और बसाए गए। वो लोग गढ़ वाले हो गए हैं। वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो आज जिसका जीवन खंडर है, उनके जीवन को बचाने के लिए काम करते हैं। यदि ऐसा काम करते हैं, तब तो हमने गढ़ वाला नगर बना चुका है। हालेलुया। तब तो हम कैसा नगर बनाए हैं? गढ़ वाले नगर बना चुके हैं। कई लोगों का जिंदगी ऐसा है कि बीमारी से तबाह थे। तीसरा, नया साल में यहाँ पर एक बहन गवाही दी थी कि जब वो नहाने के लिए गई थी, बवंडर आया और वो बवंडर उसको घेर लिया और उसका जीवन बहुत ही सताहट में था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनी और सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज नई सृष्टि में जी रही है और पाप से मुक्त हो चुकी है और शैतान से मुक्त हो चुकी है। शैतान ने उनको बांध के रखा था, शैतान ने उनको खंडर करके रखा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या कर चुका? गढ़ वाला नगर बना दिया। हालेलुया,
हालेलुया। और ये सेवकाई के दरमियान हम लोग हर साल अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ माता पिताओं के लिए, अनाथ लोगों के लिए हम लोग हर साल अपने कमाई में से कुछ दान देते हैं। और दान देने के कारण हम उसको जिस कंपनी के द्वारा, जिस मिनिस्ट्री के द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ है भारत सरकार का, और उनके लिए हम लोग हर साल 50,000, 40,000, 60,000 हम लोग भेजते हैं। फिर मैं गया था एमपी साइड में एक बार, और इसी पैसा को देने वालों के पास मैं सेवकाई दे रहा था। लोगों ने सुना कि हम अनाथ बच्चों के लिए दे रहे हैं, अनाथ लोगों के लिए दे रहे हैं। एक तो बेटी का बीमार था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वचन को सुना। हमारा यीशु मसीह तो नई सृष्टि है, हमारे यीशु मसीह तो नया जीवन देने वाला है। क्यों ना हमारा यीशु मसीह के नाम के लिए हम अनाथ बच्चों के लिए दान देंगे, तो क्यों ना ये नई सृष्टि में नहीं बदल जाएगी। और मैंने गया था, सारे ऑपरेशन के लिए जो पैसा रखे थे उसको देकर ला करके अनाथ बच्चों के लिए दे दिए। हालेलुया। उसी समय से उस बच्ची का जिंदगी ठीक हो गई और ऑपरेशन करवाने का नौबत ही नहीं आया। जब डॉक्टर लोगों के पास गए तो क्या बोला गया? ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं। क्या खंडहर जिंदगी था, उसको गढ़वाला नगर हम लोग बनाने पा रहे हैं कि नहीं? यदि बनाने पा रहे हैं तो हम लोगों को और भी आगे बढ़ना है, और भी लोगों की सहायता करना है, और भी अनाथ लोगों की सहायता करना है। जिनका जीवन खंडहर हो चुका है, उन तक हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पहुंचाने की आवश्यकता है, परमेश्वर की सेवकाई करने की आवश्यकता है। तब यहाँ पर लोग कहाँ करेंगे? ये देश जो उजाड़ था वो आदम की बारी का सा हो गया, और जो नगर खंडार और उजाड़ हो गए और ढा गए थे वे घर वाले हुए और बसाए गए। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजड़े में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने या कहा और ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। ऐसा काम करने के लिए हम आगे रहेंगे। हमारा परमेश्वर कितनों की जिंदगी को एक नई सृष्टि में लाएगा, एक नया जिंदगी को लाएगा, और हम अपने लिए ही केवल नहीं, अपने लोगों के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए जिएंगे, अपने लोगों के लिए जी करके हम उनके जीवन को खंडहर से निकालेंगे। लेकिन जो पीछे होगा उसका जिंदगी क्या होगा? एवेल का किताब आप निकालिएगा। एवेल का किताब 2 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है। 2 पद से मैं पढ़ रहा हूं। वह अंधकार और तिमिर का दिन है और बदली का दिन है और अंधेरे का सा फैसला है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसा ही एक बड़ी और सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसा कभी नहीं हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। एक ऐसा जाति, एक ऐसा झुंड, एक ऐसा ग्रुप उठेगा, उसके आगे आगे हमारा परमेश्वर क्या करेगा? उसके आगे आगे अंधकार और तिमिर का दिन और बदली का दिन और अंधेरे का सा फैसला और भोर का सा प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है